का एक 13 साल का लड़का, जिसे मात्र इस छोटी सी उम्र में, जिस उम्र में आजकल के बच्चे खेलते कूदते हैं, उस उम्र में भारत का शासक बना दिया गया था। तो आज मैं बात कर रहा हूँ मुगल के तीसरे शासक अकबर के बारे में। अकबर बाबर का पोता था और हुमायूं की औलाद थी जी। तो मेरा टॉपिक आज का ये है कि अकबर कौन सी भाषा बोलता था। लेकिन इससे पहले हम जान लेते हैं उसके बारे में कुछ बेसिक सी जानकारी। उसके बाद क्या होगा कि हमें जानने में आसानी होगी अगर हम उसकी बेसिक जानकारी जान लेंगे तो अकबर का जन्म उमरकोट में, जो भी पाकिस्तान में आता है, 15 अक्टूबर को हुआ था। ठीक है। तो बहुत से लोग सोचते हैं कि अकबर केवल फारसी बोलता था, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज़्यादा गहरी है। अकबर के पूर्वज मध्य एशिया के उज्बेकिस्तान की फरगन घाटी से आए थे। ठीक है। वहाँ की मूल भाषा तुर्की थी, जिसे चगताई तुर्की कहा जाता है ना, इसलिए अकबर की घर की भाषा भी तुर्की थी। वो अपने परिवार के लोगों से भी तुर्की में ही बात किया करता था। लेकिन जब उस टाइम अकबर भारत का शासक बना तो उसे एक ऐसी भाषा की ज़रूरत थी जिसमें पूरे राज्य का जो शासन है वो चलाया जा सके। और उस टाइम पूरे इस्लामी जगत में सबसे पावरफुल भाषा जो थी वो फारसी थी। इसलिए उसने फारसी भाषा को ही अपने राज्य का जो कामकाज होते हैं उसका एक हिस्सा बना लिया। अकबर के दरबार के सभी आदेश, टैक्स के लेन देन होते हैं, उससे जुड़े दस्तावेज और जो भी सभी बुकें होती थी वो सभी फारसी भाषा में ही लिखी जाती थी उस टाइम में। यहाँ तक कि आईन अकबरी, अकबरनामा जैसी प्रसिद्ध पुस्तकें भी फारसी भाषा में ही लिखी गई थी। लेकिन कहते हैं कि जो अकबर है वो सिर्फ दरबार का राजा नहीं बनना चाहता था, वो भारत के आम लोगों का भी राजा बनना चाहता था। इसलिए उसने एक और भाषा सीखी, हिंदुस्तानी, जो पुरानी हिंदी और उर्दू का मिक्सर वर्जन था। तो उसने हिंदुस्तानी भाषा को भी सीखा, जिसके द्वारा उसे राजपूत रानियों और आम जनता से बात करने में आसानी होने लगी। और भारतीय सैनिक जो मतलब भारत से अपनी सेना में लेता था लोगों को, उन्हें समझाना भी आसान हो गया, उन्हें अपने हिसाब से चलाना भी उसके लिए आसान हो गया था हिंदी सीखने के बाद। अकबर चाहता था कि जो भारत के लोग हैं उसे विदेशी शासक ना समझे, इसलिए उसने हिंदुस्तानी भाषा को सीखा, प्रिपेयर किया और उसे ही चाहने लगा। और भारत के लोग भी उसे अपना ही समझने लगे, क्योंकि वो भारत की हिंदी और उर्दू दोनों मिक्स लैंग्वेज को बोलने लगा था, जिससे उसे लोग विदेशी शासक समझने की जगह हिंदुस्तानी शासक समझने लगे। क्योंकि विदेशी शासक समझने का मतलब ये था क्योंकि जो उसके जो दादा थे बाबर, वो उज्बेकिस्तान से आए थे और भारत में मुगल का जो ये है ना मुगल एम्पायर का स्टार्ट किया था। अकबर को अरबी भी समझ में आती थी भाई, अकबर अरबी भाषा को भी समझता था, लेकिन उस भाषा का यूज सिर्फ वो अपने धर्म ग्रंथों को जानने और उन्हें अपनी डेली लाइफ में पढ़ने के लिए यूज किया करता था। डेली बातचीत के लिए वो अरबी भाषा का उपयोग नहीं किया करता था। और सबसे बड़ी चौंकाने की बात तो यह भाई कि अकबर पढ़ा लिखा नहीं था, उसने कभी पढ़ाई नहीं की, लेकिन वो इतना बुद्धिमान था कि वो बड़े बड़े विद्वानों की बातों को सुनता था, समझता था, उनसे चीज़ों को सीखता था और उसे अपने रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करता था। उसके पास 100 से ज़्यादा विद्वान लोगों की फौज थी। जैसे कि अब मैं यहाँ बता दूँ आपको कि जो बाबर है, अकबर के दादाजी, वो तुर्किश भाषा बोलते थे ना, वो उज्बेकिस्तान से आए थे, तो वहाँ तुर्किश भाषा बोली जाती थी। तो उनकी जो मेन लैंग्वेज थी अकबर की, वो तुर्किश थी, मेन लैंग्वेज। ठीक है। मेरी वीडियो का जो मेन टॉपिक है, तो मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि उसकी जो मेन लैंग्वेज थी वो तुर्किश थी, या ये कहे कि अकबर के खानदान की भाषा जो पैदाइश से वो सीखा था तुर्किश। और राज्य की भाषा जो थी वो फारसी थी। और जो भाषा उसने भारत के सैनिकों, राजाओं और शासन को चलाने के लिए, है ना, जो भाषा सीखी थी वो हिंदी थी, है ना। मतलब सॉरी, मेरा कहने का मतलब कि सैनिकों जो भारत के सैनिक, उनसे बात करने के लिए, भारत के जो राजपूतों है, महारानियों है, उनको, है ना, उनसे बातचीत करने के लिए हिंदी सीखी थी। तो तुम समझ सकते हो, महारानियों, राजपूत रानियों से बातचीत करने के लिए हिंदी कौन सी वाली, उर्दू प्लस हिंदी मिक्स, मतलब हिंदुस्तानी भाषा सीखी थी। तो एक टाइप पे कह सकते हैं कि अकबर बहुत चालाक इंसान था। उसने अपने अलग अलग चीज़ों को, है ना, टारगेट करने के लिए या उनमें राज करने के लिए अलग अलग भाषाएं सीखी हुई थी, है ना। अपने एम्पायर चलाने के लिए फारसी भाषा,
लोगों को भारत के दिलों में राज करने के लिए हिंदुस्तानी भाषा, और उसकी जो भाषा थी, मेन भाषा, वो थी तुर्किश। तो ऐसी वो तीन भाषाओं से भी ज़्यादा भाषाओं को जानता था, तो उसकी मेन भाषा तुर्किश थी। तो ये थी दोस्तों जानकारी। एंड करते वीडियो को यहीं पे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।